ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1000 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। तत्वार सूत्र के तीसरे अध्याय का वर्णन सर्वार सिद्धि के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। विगत 2 अध्यायों में जो चर्चा आई है उसको समझते हुए हमने तीसरा अध्याय प्रारंभ किया है। तीसरे अध्याय में नरकों का वर्णन जो था वो पूर्ण हुआ। उसके साथ ही मध्य लोक वर्णन है उसको आरंभ किया गया था। तो मध्य लोक के वर्णन में जो क्षेत्र और पर्वत है उन क्षेत्र और पर्वतों के नाम के जो सूत्र है उन सूत्रों का अध्ययन हमने उस दिन कर लिया था। तो उसको थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 10 भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्रानि। भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्रानि। जो मध्यलोक में जम्बू द्वीप है उस जम्बू द्वीप में भरतवर्ष, हेमवत वर्ष, हरिवर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हैरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, इस तरह से ये 7 क्षेत्र है। ये किस तरह से होते हैं सर्वार सिद्धि के अनुसार यह वर्णन हमारा हो गया था। थोड़ा सा राजवार्तिक के दृष्टि से एक बार इसको देखते हैं। विजया से दक्षिण, समुद्र से उत्तर और गंगा सिंधु नदियों के मध्य भाग में 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी विनीता नाम की नगरी थी। उसमें भरत नाम का षटखंडाधिपति चक्रवर्ती हुआ था। उसने सर्वप्रथम राज विभाग करके इस क्षेत्र का शासन किया था, अतः इसका नाम भरत पड़ा। अथवा जैसे संसार अनादि है उसी तरह क्षेत्र आदि के नाम भी बिना किसी कारण के स्वाभाविक अनादि है। 3 ओर समुद्र और 1 ओर हिमवान पर्वत के बीच में भरत क्षेत्र है। इसके गंगा, सिंधु और विजयार्ध पर्वत से विभक्त होकर 6 खंड हो जाते हैं। चक्रवर्ती के विजय क्षेत्र की आधी सीमा इस पर्वत से निर्धारित होती है, अतः इसे विजया कहते हैं। यह 50 योजन विस्तृत, 25 योजन ऊंचा और 61/4 योजन गहरा है और अपने दोनों छोर से पूर्व और पश्चिम के समुद्र को स्पर्श करता है। इसके दोनों ओर आधा योजन चौड़े और पर्वत बराबर लंबे वनखंड है। ये वन आधी योजन ऊंची, 500 धनुष चौड़ी और वन बराबर लंबी वेदिकाओं से घिरे हुए हैं। इस पर्वत में तमिश्र और खंड प्रपात नाम की 2 गुफाएं हैं। ये गुफाएं उत्तर दक्षिण 50 योजन लंबी, पूर्व पश्चिम 12 योजन चौड़ी है। इसके उत्तर दक्षिण दिशाओं में 8 योजन ऊंचे दरवाजे हैं। इनमें
61 योजन चौड़े, 1 कोश मोटे और 8 योजन ऊंचे वज्र में किवाड़ लगे हैं। इनसे चक्रवर्ती उत्तर भरत विजयार्थ को जाता है। इन्हीं से गंगा और सिंधु निकली है। इनमें विजयार्थ से निकली हुई उन्मग्न जला उन्मग्न जला और निमग्न जला, ये 2 नदियां मिलती हैं। इसी पहाड़ के तलहटी में भूमि तल से 10 योजन ऊपर दोनों ओर 10 योजन चौड़ी और पर्वत बराबर लंबी विद्याधर श्रेणियां हैं। दक्षिण श्रेणी में रतनपुर, चक्रवाल आदि 50 विद्याधर नगर है और उत्तर श्रेणी में गगन वल्लभ आदि 60 विद्याधर नगर है। यहाँ के निवासी भी यद्यपि भरत क्षेत्र की तरह षटकर्म से ही आजीविका करते हैं, किंतु प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं को धारण करने के कारण विद्याधर कहे जाते हैं। इनसे 10 योजन ऊपर दोनों ओर 10 योजन विस्तृत व्यंतर श्रेणियां हैं। इनमें इंद्र के सोम, यम, वरुण और वैश्रवण, ये 4 लोकपाल तथा अभियोग्य व्यंतरों का निवास है। इससे 5 योजन ऊपर 10 योजन विस्तृत है। पूर्व दिशा में 6 योजन और 1 कोस ऊंचा इतना ही विस्तृत वेदिका से वेष्टित सिद्धायतन कूट है। इस पर उत्तर दक्षिण लंबा, पूर्व पश्चिम चौड़ा, 1 कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा, कुछ कम 1 कोस ऊंचा वेदिक चतुर्वेदिक द्वार वाला सुंदर जिन मंदिर है। देखो, ये रचना अभी सिर्फ सामान्य रूप से समझ लो, एक दिन इसको नक्शे के माध्यम से हमें समझना होगा। मतलब एक वर्णन राजवार्तिक में क्या आया है, वैसे इसको यूं मत समझना कि थोड़ा कठिन विषय है या परीक्षा में इसको कैसे याद रखेंगे। ये परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, बस एक बार। इसके बाद दक्षिणार्ध भरतकूट, खंडक प्रपातकूट, मानिक भद्रकूट, विजयार्धकूट, पूर्ण भद्रकूट, तमश्री गुहाकूट, उत्तरार्ध भरतकूट और वैश्रवणकूट, ये 8 कूट सिद्धायतन कूट के समान लंबे, चौड़े, ऊंचे हैं। इनके ऊपर क्रमशः दक्षिणार्ध भरत देव, वृत्तमाल्य देव, मणिभद्र देव, विजयागिरी कुमार देव, पूर्ण भद्र देव, कृतमालव देव, उत्तरार्ध भरत देव और वैश्रवण देवों के प्रसाद है। हिमवान नाम के पर्वत के पास का क्षेत्र या जिसमें हिमवान पर्वत है वह हेमवत है। यह क्षुद्र हिमवान और महाहिमवान तथा पूर्वापर समुद्रों के बीच में है। इसके बीच में शब्दवान नाम का वृत्त वेदाढ़ पर्वत है। यह 1000 योजन ऊंचा, 250 योजन जड़ में और ऊपर मूल में 1000 योजन विस्तार वाला है। इसके चारों ओर आधा योजन विस्तार वाली तथा चतुर्दिक द्वार वाली वेदिका है। उसके तल में 623 योजन ऊंचा, 313 योजन विस्तृत स्वाति देव का विहार है। हरि अर्थात सिंह के समान शुक्ल रूप वाले मनुष्य इसमें रहते हैं तथा यह हरिवश कहलाता है। यह निषद से दक्षिण, महाहिमवान से उत्तर और पूर्वापार समुद्रों के मध्य में है। इसके बीच में विकृतवान नाम का वृत्त वेदाढ़ है। इस पर अरुण देव विहार है। निषेध से उत्तर नील पर्वत से दक्षिण और पूर्वापार समुद्र के मध्य में विदेह क्षेत्र में इसमें रहने वाले मनुष्य सदा विदेह अर्थात कर्म बंधन छेद के लिए यत्न करते रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को विदेह क्षेत्र कहते हैं। यहाँ कभी भी धर्म का उच्छेद नहीं होता, निरंतर धर्म चलता है। यह पूर्व विधेय, अपर विधेय, उत्तर कुरु और देव कुरु इन 4 भागों में विभाजित है। भरत क्षेत्र के दिग्विभाग की अपेक्षा मेरु के पूर्व में पूर्व विधेय, उत्तर में उत्तर कुरु, पश्चिम में ऊपर विधेय और दक्षिण में देव कुरु है।
सॉरी, थोड़ा कनेक्शन ये हो गया था। हाँ, फिर से लेते इतना पॉइंट। पूर्व विदेह, अपर विदेह, उत्तर कुरु और देव कुरु, इन चार भागों में विभाजित है। विदेह क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं। भरत क्षेत्र के दिग्विभाग की अपेक्षा मेरु के पूर्व में पूर्व विदेह, उत्तर में उत्तर कुरु, पश्चिम में ऊपर विदेह और दक्षिण में देव कुरु है। विदेह के मध्य भाग में मेरु पर्वत है, विदेह क्षेत्र का वर्णन है। उसकी चारों दिशाओं में चार वृक्षार पर्वत है। सीता नदी के पूर्व की ओर जम्बू वृक्ष है। उसके पूर्व दिशा की शाखा पर वर्तमान प्रसाद में जम्बू द्वीपाधिपति अनावृत नाम का व्यंतरेश्वर रहता है तथा अन्य दिशाओं में उसके परिवार का निवास है। नील की दक्षिण दिशा में 1000 योजन तिरछे जाने पर सीता नदी के दोनों तटों पर 2 यमकादि है। सीता नदी से पूर्व विदेह के 2 भाग हो जाते हैं, उत्तर और दक्षिण। उत्तर भाग 4 वृक्षार पर्वत और 3 विभंग नदियों से बढ़ जाता है और ये 8 भूखंड 8 चक्रवर्तियों के उपभोग्य होते हैं। कच्छ, सुकच्छ, महाकच्छ, कच्छप, कच्छकावर्त, लांगलावर्त, पुष्कल और पुष्कलावर्त, ये उन देशों के नाम है। उनमें क्षेमा, क्षेमपुरी, औरष्टा, अरिष्टपरी, खड़गा, मंजूषा, औषधि और पुंडरीकिनी, ये 8 राजनगरियां है। कच्छ देश में पूर्व पश्चिम लंबा विजयार्ध पर्वत है। वह गंगा, सिंधु और विजया से बटकर 6 खंड को प्राप्त होता है। इसी तरह दक्षिण विदेह भी 4 वृक्षार और 3 विभंग नदियों से विभाजित होकर 8 चक्रवर्तियों के उपभोग्य होता है। वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सावती, रम्या, रम्यका, रमणीया और मंगलावती, ये 8 देशों के नाम है। इसी तरह अपर विदेह भी उत्तर दक्षिण विभक्त होकर 8-8 देशों में विभाजित होकर 8-8 चक्रवर्तियों के उपभोग्य होता है। विदेह के मध्य में मेरु पर्वत है। यह 99,000 योजन ऊंचा, पृथ्वी तल में 1000 योजन नीचे गया है। इसके ऊपर भद्रशाल, नंदन, सोमनस और पांडुक, ये 4 वन हैं। पांडुक वन के बीचों बीच मेरु के शिखर प्रारंभ होती है। उसी शिखर की पूर्व दिशा में पांडुक शिला, दक्षिण में पांडुक बल शिला, पश्चिम में रक्त कंबल शिला और उत्तर में अतिरिक्त कंबल नाम की शिला है। उन पर पूर्व मुख सिंहासन रखे हुए हैं। पूर्व सिंहासन पर पूर्व विदेह के तीर्थंकरों का, दक्षिण सिंहासन पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का, पश्चिम में अपर विदेह के तीर्थंकरों का और उत्तर में ऐरावत तीर्थंकरों का जन्माभिषेक देवगण करते। मतलब पांडुकशिला जो गोल है, चारों दिशाओं में 4 क्षेत्रों की। यह मेरु पर्वत तीनों लोकों का मानदंड है। इसके नीचे अधोलोक, चूलिका, ऊपर ऊर्ध्वलोक है और मध्य में तिरछा फैला हुआ मध्यलोक है। इत्यादि विदेह क्षेत्र का विस्तृत वर्णन मूल ग्रंथ से जान लेना चाहिए। नील पर्वत के उत्तर, रुक्मी पर्वत के दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम समुद्रों के बीच रम्यक क्षेत्र है। रमणीय देश नदी पर्वत आदि से युक्त होने के कारण इसे रम्यक कहते हैं। वैसे जो रम्यक नाम है वह रम्यक नाम रूढ़ी ही है। रम्यक क्षेत्र के मध्य में गंधवान नामक वृत्त वेधाढ्य है। यह शब्दवान वृत्त वेढ़ाड़े के समान लंबा चौड़ा है। इस पर देव का निवास है। रुक्मी के उत्तर शिखरी के दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम समुद्रों के बीच हिरण्यवत क्षेत्र है। हिरण्य वाले रुक्मी पर्वत के पास होने से इसका नाम हिरण्यवत पड़ा है। इसमें शब्दवान वृत्त वेढ़ाढ्य की तरह माल्यवान वृत्त वेढ़ाढ्य है। इस तरह प्रभास देव का निवास है। शिखरी पर्वत तथा पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर समुद्रों के बीच ऐरावत क्षेत्र है। रक्ता तथा रक्तोदा नदियों के बीच अयोध्या नगरी है। इसमें एक ऐरावत नाम का राजा हुआ था, उसके कारण इस क्षेत्र का ऐरावत नाम पड़ा है। इसके बीच में विजया पर्वत है। मतलब जैसे भरत क्षेत्र है वैसे ही ऐरावत क्षेत्र है। एक सामान्य रूप से राजवार्तिक में इतना वर्णन जो था वो ले लिया है। वैसे जब तक इसको थोड़ा सा नक्शे के माध्यम से नहीं समझते हैं, एक क्लिप बनाने के बारे में जो आपको बताया था वो लगभग काम
पूर्णता की ओर है। तो वो क्लिप यदि आपके पास आएगी तो सारा जो मतलब ये विषय है उसमें लिया हुआ है, तो उसको देखेंगे। ये भी सूत्र हमने एक बार पढ़ा था, इसका अर्थ मात्र देखते हैं। ये 11वां सूत्र, तद विभाजन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषदनील रुक्म शिखरिणो वर्षधर पर्वता। उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले और पूर्व पश्चिम लंबे ऐसे हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 वर्षधर पर्वत हैं। सरवार सिद्धि में इसकी व्याख्या क्या की है, देखिए। इन पर्वतों का स्वभाव उन क्षेत्रों का विभाग करना है। ये पर्वत जम्बू द्वीप में अड़े अड़े गए हैं। सॉरी, ये ऐसे जाने के कारण क्या हो गया, उसके 6 क्षेत्र का निर्माण किया है, जो भरत, ऐरावत आदि हमने अभी पढ़े। इन पर्वतों का स्वभाव उन क्षेत्रों का विभाग करना है, इसलिए उनका विभाग करने वाला कहा गया है। ये पूर्व से पश्चिम तक लंबे हैं। इसका यह भाव है कि इन्होंने अपने पूर्व और पश्चिम सिरे से लवण समुद्र का स्पर्श किया है। ये हिमवान आदि संज्ञाएं अनादिकाल से चली आ रही है और बिना निमित्त की है। इन पर्वतों के कारण क्षेत्रों का विभाग होता है, इसलिए इन्हें वर्षधर पर्वत कहते हैं। हिमवान पर्वत कहाँ है, अब इसे बतलाते हैं। भरत और हेमवत क्षेत्र की सीमा पर हिमवान पर्वत स्थित है। इसे क्षुद्र हिमवान भी कहते हैं। यह 100 योजन ऊंचा है। हेमवत और हरिवर्ष का विभाग करने वाला महाहिमवान है, यह 200 योजन ऊंचा है। विदेह के दक्षिण में और हरिवर्ष के उत्तर में निषद पर्वत है, यह 4 योजन ऊंचा है। इसी तरह आगे के 3 पर्वत भी अपने अपने क्षेत्रों का विभाग करने वाले जानने चाहिए। उनकी ऊंचाई क्रमशः 400, 200 और 100 योजन जाननी चाहिए, उधर भी उतरते हुए क्रम से। इन सब पर्वतों की जड़ अपनी ऊंचाइयों का 1/4 भाग है। अब इन पर्वतों के वर्णन विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तत्पूर्व थोड़ा राजवार्तिक के अनुसार इसको देख लेते हैं। हिम जिसमें पाया जाए वह हिमवान। चूंकि सभी पर्वतों में हिम पाया जाता है, अतः रूढ़ि से ही इसकी हिमवान संज्ञा समझनी चाहिए। यह भरत और हेमवत क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। इसे क्षुद्र हिमवान कहते हैं। यह 25 योजन पृथ्वी के नीचे, 100 योजन ऊंचा और देखो 1,05,211 योजन विस्तृत है। इसके ऊपर पूर्व दिशा में सिद्धायतन कूट है, पश्चिम दिशा में हिमवन, भरत, इला, गंगा, श्री, रोहितास्य, सिंधु, सुरा, हेमवत और वैश्रवन, ये देशकूट है। इन सब पर चैत्यालय और प्रासाद है। प्रासाद मतलब महल। इनमें हिमवन, भरत, हेमवत और वैश्रवन कूट, इन पर इन्हीं नाम वाले देव और शेष कूटों पर उसी नाम वाली देवियां रहती हैं। महाहिमवान संज्ञा रूढ़ी से है। यह हेमवत और हरिवर्ष का विभाग करने वाला है। 50 योजन गहरा, 200 योजन ऊंचा और 42 लाख नहीं, कम दो बराबर 4,21,016 योजन विस्तृत है। इस पर सिद्धायतन, महाहिमवन, हेमवत, रोहित, हरि, हरिकांता, हरिवर्ष और वैडूर्य 8 कूट है। कूटों में चैत्य के नाम वाले देव देवियां निवास करते हैं। जिस पर देव और देवियां क्रीड़ा करे वह निषद है। यह संज्ञा रूढ़ है। यह हरि और विदेह क्षेत्र की सीमा पर है। यह 100 योजन गहरा, 400 योजन ऊंचा और 1,68,000 नहीं 16,84,212 योजन विस्तृत है। इस पर सिद्धायतन, निषेध, हरिवर्ष, पूर्व विदेह, हरि, घृति, सीतोदा, अपर विदेह, रुचक नाम के 9 कूट है। कूटों पर चैत्यालय और देव प्रसाद है। इनमें कूटों के नाम वाले देव देवियां रहते हैं। निधि दीदी पूछिए। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये जो इनमें रहने वाली जो देव देवियां हैं, ये कौन सी जाति के व्यंतर है कि क्या मतलब भवनवासी है? देखो, जो वहां पर भवनों में रह रहे हो भवनवासी और व्यंतरवासी, मतलब हमने जो अभी पहले सूत्र में आया था ना कि कहाँ यहाँ पर व्यंतर और भवनवासी देवों का निवास है करके,
तो कुछ व्यंतर भी है, कुछ भवनवासी भी है। महेश भैया ने भी बताया था ना, अलग अलग। अच्छा, ठीक है भैया जी, थैंक यू भैया। कल्पना जी जैन बोलिए। कल्पना जी जैन अनम्यूट कीजिए। पूर्णिमा जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अपने प्रणव सागर जी महाराज जी ने तो व्यंतर देव बताया, व्यंतर देविया बताई थी ने तत्वार सूत्र में। देखो, जो वहां पर भवन बने हैं ना, उसमें खाली भवनवासी है, बाकी व्यंतर है। अभी वो नीचे आएगा सूत्रों में। हाँ। और एक दूसरे महाराज हमारे चतुर्मास, उन्होंने भवनवासी बताया था। देखो, दोनों भी देव है, भवनवासियों और व्यंतरवासियों का निवास यहाँ पर है ही। ठीक है ना। कुछ देवी देविया विशेष व्यंतर ही है, जो भवनों में रहते, उतने ही भवनवासी यहाँ पर है। हाँ ठीक है ठीक है। भैया। हाँ हाँ। ठीक है, जय जिनेन्द्र। कल्पना जी जैन बोलिए। ठीक है, शायद नहीं अनम्यूट हो रहा उनका। हाँ। नील वर्ण होने के कारण इसे नील कहते हैं। वासुदेव की कृष्ण संज्ञा की तरह यह संज्ञा है। यह विधेय और रम्य क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। इसका विस्तार आदि निषेध के समान है। इस पर सिद्धायतन, नील, पूर्व विदेह, सीता, कीर्ति, नरकांता, अपर विदेह, रम्यक और आदर्शक ये नवकूट है। इन पर चैत्यालय और प्रासाद है। प्रासादों में अपने कूट के नाम वाले देव देवियां रहती हैं। चांदी जिसमें पाए जाए वह रुक्मी, यह रूढ़ संज्ञा है, जैसे कि हाथी की करी संज्ञा। यह रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्र का विभाग करता है। इसका विस्तार आदि महाहिमवान के समान है। इस पर सिद्धायतन, रुक्मी, रम्यक, नारी, बुद्धि, रूप्यकुला, हिरण्यवत और मणिकांचन ये 8 कूट है। इन पर जिन मंदिर और प्रासाद है। प्रासादों में अपने कूट के नाम वाले देव और देवियां रहती है। जिसके शिखर हो यह शिखरी, यह रूढ़ संज्ञा है, जैसे कि मोर को शिखंडी संज्ञा। यह हिरण्यवत और ऐरावत की सीमा पर पुल के समान स्थित है। इसका विस्तार आदि हिमवान के समान है। इस पर सिद्धायतन, शिखरी, हिरण्यवत, रसदेवी, रक्तावती, श्लक्ष्ण कुला, लक्ष्मी, गंध देवी, ऐरावत और मणिकांचन ये 11 कूट है। इन पर जिनायतन और प्रासाद है। प्रासादों में अपने कूट के नाम वाले देव और देवियां रहती है।